इन्होंने पूरा प्रयास किया सोनिया जी बन जाए। पप्पू जो कि बहुत छोटा था, पप्पू बहुत छोटा था तो इसलिए प्रधानमंत्री बन नहीं सकता था, उस समय उम्र भी नहीं थी उस तरह की उसकी। लेकिन लगातार विदेशी मूल का मुद्दा होने के कारण, विदेशी होने के कारण नहीं बनी। अदरवाइज तो आप देखिए लगातार वो 20-22 सालों से लगातार अध्यक्ष रही है वो, और रिमोट कंट्रोल से चलाया है। आप ये बताइए, सीताराम केसरी एक ओबीसी समाज, सोनिया गांधी जी पूरी ओबीसी समाज के एक व्यक्ति थे सीताराम केसरी जी, बिहार से आते थे, इनके अध्यक्ष थे। उनकी धोती खुलवा के उनको भगा दिया था। बिल्कुल सच्चाई है ये डॉक्यूमेंटेड है ये सब चीजें। तो इनके यहाँ पर किसका राज चलता है? एक परिवार का राज चलता है, एक खानदान का राज चलता है, गांधी परिवार का राज चलता है। आप देखिए लगातार आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। और मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं भाई, मनमोहन सिंह जी तो क्या बना दिया था उनको? मोनी बाबा बना दिया था इन्होंने, बोलने ही नहीं देते थे। उनके काम आज जो आप गिनती कराते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जो हर समय म्यूट रहते थे, उनका काम बोलता था। देखिए अभी अब हम लोग बिहार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चलिए बिहार के सियासत में मैं एक ही सवाल पूछता हूं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हर तरफ सुपर एक्टिव होते हुए हम लोगों को दिखाई देता है। जहां पे भी विपक्ष की तरफ से कुछ भी घटना घटी, बिहार में हाल के वर्षों में कितनी घटनाएं देखी जहां पे कि नदी में पानी नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, पुल गिर जाता था। ये सभ्य समाज की जनता से पूछता हूं मनोज जी कि चारा घोटाला वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेना चाहिए, चोरों को छोड़ना चाहिए क्या? माला बनानी चाहिए क्या? मनोज जी डबल इंजन की सरकार है ना आपकी, क्या चाहते हो? बिहार में सैकड़ों की संख्या में पुल बिना आंधी तूफान पानी के गिर गए। वहां कभी ईडी को एक्टिव होते हुए नहीं देखा, कभी सीबीआई को एक्टिव होते हुए नहीं देखा। कान खोल कर सुन लीजिए, एक भी भ्रष्टाचारी पाताल में भी छुपा रहेगा ना, उसको ढूंढ करके सलाखों के पीछे डालेंगे। भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई होते हुए नहीं दिखी। क्यों नहीं हो रहा है? परिवारवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं। अरे एक भी एनडीए के घटक दल में शामिल एक भी परिवारवादी सोनिया पार्टी का गांधी नाम जी, नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी जी दोनों बेल पे चल रहे हैं यार। आप विपक्ष पे ही हमारे समय में नहीं हुआ कार्रवाई, 2013 में कार्रवाई हुआ। विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई कर सकते हैं। लालू जी पे कब का केस? देखिए देखो भाई, बहुत देर से मैं तुम्हारा या अनामिका जी इनका ड्रामा दोनों का देख रहा हूँ। देश की जनता देख रही है। राहुल जी, मनोज जी, इस तरीके से लड़ना नहीं है। राहुल जी, आपको भी आराम से इस बात को मान लेना चाहिए कि आप सत्ता में नहीं आ रहे हो बस। राहुल लाल जी नाम है और राहुल लाल जी पीले हुए पड़े। जी राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए पूरे हमें लग रहा है कि जो तेज प्रताप का पूरा प्रकरण है, जिसके ऊपर की पूरे बिहार की राजनीतिक सुई को गिनती की जा रही है, उसके ऊपर उसको दूसरे एक जो बिहार की जनता किस दृष्टिकोण से देख रही है इस पूरे घटनाक्रम को। महिलाओं की का सशक्तिकरण हो, वो महिलाएं मजबूत हो, ये हर कोई चाहेंगे। अब जिस तरह से उन्होंने पोस्ट लिखा कि भाई 12 वर्षों से वो संबंध में है, एक किसी के साथ वो रिलेशनशिप में है, वैसे स्थिति में क्या सवाल नहीं उठेगा कि फिर 2018 में उन्होंने उस स्थिति के बारे में क्यों नहीं वर्णन बताया? जब उनकी शादी कराई जा रही थी तो उसमें उनको स्पष्टता खुल के सामने में आना चाहिए था। वो खुल के नहीं आया उसमें सामने में, वो एक शादी कर लिया उन्होंने। उस स्थिति में हमें लग रहा है कि ना केवल भारतीय राजनीति में बल्कि भारतीय परिवार में भी लालू यादव जी ने जो फैसला लिया है वो एक नजीर बनकर सामने में आ रहा है कि अगर हमारा पुत्र, भले ही हम उससे कितना ही प्यार क्यों ना करें, अगर वो गलत है तो उसको बिल्कुल कठोर से कठोर सजा देकर दंडित किया जाए। ये कठोर फैसला उन्होंने सीधे सीधे सुना दिया है यहाँ पे। नहीं तो हम लोगों ने तो अभी भी देख रहे हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी अपने नेता धाकड़ को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। एआई टूल से किसी को नहीं बचाया जा रहा है, धाकड़ को बर्खास्त कर दिया गया है। कोई इस तरह का दुराचारी व्यक्ति जिन लोगों ने वो बख्शा नहीं जाएगा और उनको निकाल दिया गया। और दूसरा विषय, अब ये बताइए, बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा इतना भोला है, अगर वो नहीं, आज के समय में युवा है, 18 वर्ष से आप तेज प्रताप जी की उम्र, आपको 18 वर्ष से कम की लग रही है कि ज्यादा की लग रही है आपको? बाद में उसको छुपा के रखा संबंध को, ये कोई नैतिकता है क्या? यही संस्कार है क्या? उसने नैतिकता का पालन नहीं किया मनोज जी। इनका मुन्ना इतना था, इतना मुन्ना 18 वर्ष से ऊपर का उनको मुन्ना है, तो मुन्ना है तेज प्रताप। आपको घटनाक्रम में याद दिला दूं, ये तो बधाई वाली बात है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हम लोगों ने घटनाक्रम होते हुए देखा था। अरे भाई क्या बात कर रहे, सुनिए अभी। यहाँ पे आपके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को रोन दिया था। मनोज जी एक लाइन खाली पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? उनके पिता के ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? वो मंत्रिमंडल में बने हुए थे, वो उनको भड़काने में लगे हुए थे। अब आप देखिए वहां पर तर्क देंगे, वहां पे तर्क ये होगा बेटे ने गड़बड़ी की थी, पिता ने थोड़े ने की थी गड़बड़ी।
वहाँ पे क्या ना उन्होंने हमने उनके withdraw पिता किया, ने उनको कोर्ट में बेटे तो को मामला घर से चला, बाहर कोर्ट निकाला, ने संज्ञान लिया, लालू कोर्ट जी ने ने कार्रवाई किया, उसमें कुछ कोर्ट ने नहीं किया। कार्रवाई किया। अभी सुनिए, आपके गृह राज्य मंत्री ने उनको घर से बाहर का रास्ता नहीं अभी दिखाया, सुनिए, लालू यादव ने तो उनको घर से ये भी जो बाहर का मुन्ना रास्ता है, दिखाया, पार्टी से भी बाहर का ये रास्ता गुड्डा दिखाया। गुड्डी का खेल है क्या? ये देखिए- मुन्ना छोटे छोटे 5 साल के बच्चे थे जो पता नहीं लगा उनको कि गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे थे। ये गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? ये युवा है, ये इतने बड़े युवा। आप जब सर से ऊपर निकल गया पानी तो बोल रहे क्या है? बात नहीं है, क्या जब उनको जानकारी हुई उन्होंने तेजी से कठोर कार्रवाई ये की। बताइए, आप उसको जीवन पर्यंत लेंगे कि नहीं लेंगे? ये बताइए, बोल के जाइए यहाँ। हाँ, मैंने बोला भी था, जिसे कलंकी कहकर ये सबने एक विश्वास लगातार पर डाला है। ये लगातार भारतीय ये जनता 6 पार्टी महीने और के बाद उनके लेने की इकोसिस्टम नहीं से लेंगे। लगातार पूछा जा रहा है। वो मुन्ना कि को उनको पुचकार के समझ बैठा लिया लेंगे। अगर वो अरे अपने भाई, अंधा गलतियों में बातें क्रांतिकारी करके सुधार अपने करेंगे, को अगर वो अपने किसको गलतियों में देंगे वो? क्रांतिकारी सुधार करेंगे, तो उसी तरह कहाँ जाएंगे? प्रश्न इनका जायज है और मुझे प्रश्न लगता है जायज है। तो क्या इस तरह से कोई भी वहां से खबरें आपको दिख रही हैं आरजेडी परिवार से कि वहां से उनके लिए कोई ढील वाला कोई रास्ता हो? अभी नहीं हमें लग रहा है लेकिन ढील क्या चुनावों के देना है? बाद क्या 1990 होगा वो से देखा सारे जाएगा। प्रोटोकॉल, सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। नहीं, क्या वो तो आपकी सरकार देके रख रही है वहां पे। मेरी सरकार नहीं देगी भाई। सुविधा कौन देके रख रहा है? डबल इंजन की सरकार में आ गई मनोज जी की बातें हुई। उनके परिवार पूरा सुविधा दे रहा है। घर में घर वाले चुपके से रात के अंधेरे में जाकर के मिल के आते हैं। आप हटा दीजिए, माँ पुचकार के- सरकारी घर आवंटित किया हुआ हटा दीजिए आप। मैंने कहा मुन्ना चिंता मत करो तुम, बब्बा को हम समझा लेंगे। माँ ये ने चुनाव भर का देरी है, कोई चुनाव की देरी चिंता नहीं मत है। करो।